इस संसार में 4 प्रकार का मनुष्य होता है, जिसको हम अच्छी श्रेणी में गिनती कर सकते हैं। एक होता है गुरुमुख, दूसरा होता है मनमुख, तीसरा होता है निगुरा और चौथा होता है मनमत। मनमत की गति अत्यंत बुरी होती है, उसको कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता, लोक और परलोक उसका दोनों नाश हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्रद्धान पुरुष धर्म से प्रांतप्य या प्राप्या मान निर्वंतते मृत्यु संसार वर्तमाने। जो मनमत होता है उसके हृदय में आज्ञा पालन की भावना नहीं होती, उसके हृदय में गुरु का कोई महत्व नहीं होता। मर्जी है काम करेगा, मर्जी है नहीं करेगा, मर्जी है सेवा करेगा, मर्जी है सो जाएगा। वो अपनी मन मर्जी से चलता है और गुरु में वह दोष देखता है। जो गुरु में दोष देखता है, पीछ पीछे गुरु का आलोचना भी करता है, उसको मनमत की संज्ञा दी गई है, जिसका लोक और परलोक दोनों का नाश हो जाता है। गुरु भक्ति का मार्ग अति कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु भक्ति के मार्ग पर राजा हरिश्चंद्र अपनी लोक लाज इज्जत का कोई परवाह किया क्या? पत्नी को कहीं बेच दिया, पुत्र को कहीं बेच दिया और अपने आप ही एक डोम के घर बिक गया। एक राजा था, पर आज जो लोग गुरु दरबार में आते थे बड़ी निर्मल भाव से भक्ति करने के लिए, लेकिन यहाँ अपनी मान प्रतिष्ठा इज्जत का ख्याल रखते हैं कि मेरी इज्जत न चली जाए। एक महात्मा की इज्जत किसके द्वारा होती है? अगर गुरु की छत्र छाया हट जाए तो क्या महात्मा की इज्जत कोई करेगा? आज तक दरबार में यह देखा गया है कि गुरु से जो भी कोई हटा तो गुरु भाई बहनों के कारण हटा, और वह हटने कारण उसका अहंकार मनुष्य अहंकार के कारण दरबार छोड़ता है। किसी से तकरार हो गया, किसी से मनमुटाव हो गया, गुस्से में एक आदमी दरबार छोड़ देता है। बिगड़ता किसका है? गुरु का बिगड़ेगा या जिसको देखकर तुमने दरबार छोड़ा उसका बिगड़ेगा। भक्ति का मार्ग सूझबूझ का मार्ग है। भक्ति का मार्ग मनमर्जी का मार्ग नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु भक्ति का मार्ग अत्यंत कठिन है, कदम कदम पर परीक्षाएं होती है। तो गुरु भक्ति का मार्ग, इसमें संदेह नहीं है, जितना सरल है, लेकिन अभिमान बस, अहंकार बस लोग गुरु भक्ति से दूर हो जाते हैं। एक दूसरा द्वेष के कारण आदमी गुरु भक्ति से दूर हो जाता है। अधिकांश लोगों का 99% लोगों का पतन होता है केवल एक दूसरे महात्मा को देख करके, एक दूसरे गुरु भाई बहनों को देख करके। उसका कारण है अहंकार। क्योंकि सेवा जो हम करते हैं, ये सेवा श्रद्धा से नहीं। अगर श्रद्धा से सेवा होती तो अहंकार का नाश होता है। पर सेवा तो लोग करते हैं या काम समझ कर करते हैं, ये काम करना है। काम समझ के तो लोग करते हैं, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है।
जब काम समझ कर करते हैं तो उसे अहंकार का नाश नहीं होता, बल्कि अहंकार और पुष्ट होता है, अहंकार और पुष्ट होता है। और काम करने से शरीर में थकान होगा, शरीर में रोग बीमारियां लगेगी, पर अगर सेवा करते श्रद्धा से कि सेवा में बहुत बड़ी ताकत है, तपस्या से कई हजार गुना ताकत है सेवा में, कई हजार गुना। जो ताकत सेवा में है वो कहीं नहीं है। संत कबीर का दावा है, संत कबीर ने कहा, जय खोजत ब्रह्मा सके सुर नर मुनि और देव, कहे कबीर सुन साधवा कर सदगुरु की सेवा। सेवा का प्रभाव था, लहना गुरु अंगद देव कहलाए, सेवा का प्रभाव था। वही गुरु नानक के दो पुत्र थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद, किसी काबिल नहीं बन पाए। जो योग्यता प्राप्त की लहना ने एक सेवा के बल पर। आज भी लोग सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते हुए उसके अहंकार हो जाता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अहंकार उपजता है। और जहां अहंकार उपज गया वो सेवा नष्ट है, वो सेवा का कोई महान नहीं, कोई महत्व नहीं सेवा का। इसलिए सेवा का धर्म अति कठोर बताया गया है। हम सेवा करें, श्रद्धा से करें, प्रेम से करें, लगन से करें, तो वह सेवा हमारा उत्थान करता है, हमारे अहंकार को, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको नष्ट कर देता है सेवा की बदौलत। लेकिन सेवा का हम करें, हम सो काम समझ कर करते हैं कि हमने ये किया, हमने ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है। तो जहाँ काम है वहाँ सेवा नहीं, और जहाँ काम है वहाँ पीड़ा होगा, दर्द होगा, थकान होगा, बीमारी होगी, हर कुछ होगा। अगर हम सेवा करते हैं तो सेवा में वो ताकत है कि भोग भी, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। एक सूली की सजा कांटे से चलती है, एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि सूली की सजा कांटे से। तो प्रारब्ध कटता है सेवा के प्रभाव से, सेवा के बदौलत से। पर सेवा करें दिल लगाकर, जितना भी करें दिल लगा करें। एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष, ये बहुत बड़ा हानिकारक है महात्मा के जीवन में। संतों ने कहा, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया की नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजदाई। मान बड़ाई की भावना और एक दूसरे से ईर्षा भाव, कहते ये दुर्लभ तजना है। अगर हमने इसका परित्याग कर लिया तो हमारा जीवन सुखद हो जाएगा, हमारा जीवन आनंद होगा। तो इन दो चीज का त्याग, एक मान बड़ाई की भावना और दूसरा ईर्षा द्वेष, इसका अगर हमने परित्याग कर लिया तो हमारा जीवन सफल होगा। हम एक सच्चे महात्मा, जो महात्मा का कर्तव्य, महात्मा का कर्म होता है और महात्मा का जो एक प्रभाव होता है, महात्मा की जो छवि होती है वो उभर के आती है। उस महात्मा का गीत दुनिया गाता है।